हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के पेपर के मद्देनज़र आप सभी के सामने मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ पिछले साल कॉग्नोसी के पेपर के क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर। और आज हम लोग इसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में सेक्शन 1 के अंतर्गत पूछे गए थे, उन तमाम क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखूँगा और डिस्कस करूँगा। आइए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। वह है हमारा अश्वगंधा रूट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, यानी अश्वगंधा जो एक ड्रग है उसकी फैमिली क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर पूछी गई है। तो हम सभी जानते हैं कि यह सोलेनेसिए फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह है हमारा डैश ड्रग इज यूज्ड एज ऑक्सीटोसिस एजेंट। वैसे ड्रग का नाम बताइए जो कि ऑक्सीटोसिस एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो उस ड्रग का नाम क्या है दोस्तों? एर्गोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्वेश्चन है पार्ट ऑफ नक्स वोमिका इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल सोर्स ऑफ ड्रग, यानी कि नक्स वोमिका के किस पार्ट का यूज बेसिकली यहाँ पर ड्रग के रूप में एज ए ऑफिशियल किया जाता है। तो बेसिकली नक्स वोमिका के सीड पार्ट का यूज एज अ ऑफिशियल ड्रग के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है हमारा डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द कार्डियोटोनिक इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस। हम सभी जानते हैं कि डिजिटलिस ड्रग जो है वो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड ड्रग है। और यहाँ पर यह पूछ रहा है कि डिजिटलिस में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के डिजीज़ में, उसके ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है डिजिटलिस का? डिजिटॉक्सिन। और गी-टॉक्सिन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से आप एक भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली डिजिटॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ बाय द डिजिटलिस ऑफ कार्डियोटोनिक। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा इन द फार्माकोग्नोसी वर्ड गिग्नोस्को मीन्स, यानी फार्माकोग्नोसी में गिग्नोस्को का क्या मतलब होता है? तो गिग्नोस्को का दोस्तों मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी को प्राप्त करना, ग्रहण करना, इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है वह है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एंटीटसिव ड्रग आर, या एंटीटसिव ड्रग यानी कि खांसी से रिलेटेड कौन से ड्रग का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है, वह कौन सा ड्रग है? तो हम सभी जानते हैं कि कॉग्नोसी के अंतर्गत बाल्सम ऑफ टोलू और एडुसा दो एंटीटसिव ड्रग बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा डैश इज मेनली यूज्ड एज बाइंडर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, यानी जब भी हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो उसमें हम लोग ऐसा कौन सा चीज़ डालते हैं जो कि टैबलेट्स में उन ग्रेन्यूल्स को जोड़ने का काम करता है? तो इसमें दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत हम लोग ने विभिन्न ड्रग पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग अकेसिया, जिलेटिन में भी मेनली जिलेटिन बी टाइप का जिलेटिन बेसिकली टैबलेट्स को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परगेटिव इफेक्ट ऑफ सन्ना इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी सन्ना जो है उसका लग्जेटिव परगेटिव हम लोग ने ड्रग्स पढ़े हैं। लग्जेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होता है? तो परगेटिव इफेक्ट जो है वो सन्ना का किस वजह से होता है? तो हम सभी जानते हैं कि सन्ना जो है उसमें सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी मेनली केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, जिसके वजह से यहाँ पर इसका परगेटिव इफेक्ट सन्ना का आता है। अगला क्वेश्चन है वह है हमारा कि इन द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन अ बुक रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनमैन इज, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बुक जो लिखा गया डॉक्टर सैमुअल हैनमैन के द्वारा वो कौन सा था? तो द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन एक बुक इनके द्वारा होम्योपैथिक से रिलेटेड सारे लगभग इनके द्वारा जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए गए इकट्ठा इन्होंने किए, उन्होंने एक बुक में कंपाइल किया। उसी बुक का नाम था द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन। अगला और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है डैश इज मेनली यूज्ड एज एब्जॉर्बल सचर, कि एब्जॉर्बल सचर के रूप में किसका यूज किया जाता है? और मेनली हम लोगों ने फाइबर्स के अंतर्गत हम लोगों ने कॉटन, वूल, सिल्क इनके बारे में पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली कॉटन का यूज हम लोग एब्जॉर्बेबल सचर के रूप में
करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेक्शन फर्स्ट, जो प्रीवियस ईयर कॉग्नोसी में पीछे गए फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 नंबर में पूछे गए वो तमाम क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।